नमस्कार जी। आपकी गाड़ी में जल फिल्टर के अंदर वाटर आ जाता है तो आपका में ब्लिंक करती है वाटर इन फ्यूल की लाइट। ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइट है ये वाटर इन फ्यूल की है। जो अब नई गाड़ी आ रही है उसमें फ्यूल का बना रहता है, उसमें बूंदें बनी रहती है, वो होती है वाटर इन फ्यूल की। तो जब भी आपके डीजल में पानी आता है तो ये लाइट जलती है। वो कैसे काम करती है आज उसी को हम बताएंगे। उससे पहले आप ये समझ जाओ कि आपका वाटर इन फ्यूल सेंसर M2DI-CR में तो नीचे रहता है, लेकिन मतलब M2DI-CR में उसकी जो वायरिंग है नीचे, पोजीशन है वो नीचे है, जबकि वहीं पे पावर प्लस में ऊपर रहती है। ये वाटर इन फ्यूल वाला सेंसर मालूम कैसे काम करता है, ये देखिए। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या है। सबसे पहले जान जाइए कि डीजल और वाटर अगर मिक्स होंगे तो हमेशा पानी नीचे जाएगा। तो M2DI-CR में तो ठीक है कि नीचे है, पर वहीं पे पावर प्लस में ऊपर है। वो कैसे होता है, तो वो सीधे दो लाइनें अंदर नीचे की ओर मेटल की प्लेट्स जाती हैं, वो बिल्कुल यहाँ नीचे रहती हैं, तो उससे वो करंट पाता है। अब इस सेंसर में आप देखोगे ये जो टिप है कि एक इधर है और सेम थिंग एक इधर है। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि वाटर होता है, उसमें हल्के से मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ जिसको हिंदी में बोलते हैं। वो क्या है, आपके करंट को उतने पावरफुल तरीके से नहीं पर हल्का फुल्का वो फ्लो करते हैं, इसीलिए अब पानी में आपको हल्का हल्का करंट महसूस होता है। अब बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा, बहुत तेज होगा, इसी के थ्रू कंपनी ये जानती है कि फ्यूल में पानी आया है कि नहीं आया। अब वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने ये डीजल डाल दिया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो डीजल डाल दिया। ये हमारे पास दो बैटरीज हैं, तो हम इसमें पॉजिटिव वाली तार को इसी में डाल देंगे। बहुत घटिया कंटेनर ले लिया है मैंने, खैर डूबा हुआ है। अब हम लेंगे एक मल्टीमीटर, हम इसका एक सिरा निगेटिव से लगा देंगे। ये देखिए आपका निगेटिव से लगा देंगे, और एक सिरा अगर हम चेक करें, आपको हर चीज़ें दिखनी चाहिए, तो अगर हम पॉजिटिव पे चेक करते हैं तो ये देखिए हमें 11 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्ट दिखा रहा है। वहीं पे अगर हम डीजल में से डाल दें और फिर चेक करें तो ये देखिए हमें कोई भी वोल्टेज दिखा नहीं रहा है। आप ध्यान से देखो, कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहे, दोनों डूबे हुए हैं। अब यहीं पे अगर आपके इस डीजल में पानी आ जाए, मैं इस डीजल को हल्का सा कम कर दूं, ये जैसे आपका डीजल है, ये अभी इसी में हल्का सा है आपका पानी आ गया, ये मैंने पानी डाल दिया, तो आप देख रहे हो कि पानी जो है वो नीचे है। आपको हल्का सा गोला समझ में आ रहा है ना, तो पानी नीचे है और डीजल आपका ऊपर है। तो अब आप देखो कि अब देखिए आपका करंट शो करता है कि नहीं करता। तो ये देखिए मल्टीमीटर, और हमने टच नहीं किया था ना उस बार, नहीं इस बार, पर हम इस देखिएगा बाहर ही लगाएंगे, आपको वोल्टेज शो करने लगा। तो यही हल्का सा वोल्टेज ही जैसे ही पाता है इस करंट से, ध्यान से देखिए, इससे इस तरीके से चला जाता है। जैसे ये डूबा हुआ है, इधर से ये करंट इधर की ओर पास चल जाता है, तभी आपकी वो लाइट जल जाती है। तो आ गया समझ में आपको कि कैसे काम करता है। इसीलिए दो पिन दिए रहते हैं, ये कोई स्पेशल सेंसर नहीं है, ये एक्चुअल में एक तरीके से कहा जाए तो सिर्फ कनेक्टिविटी देखता है, कोई मतलब सेंसर भी बोल सकते हैं, अभी क्या ही बोले। तो ये इस तरीके से सेट होता है, देख रहे हैं। और वहीं पे पावर प्लस में ये पूरा ऊपर से कनेक्शन लगे रहते हैं, वो नीचे तक जाता है। तो नीचे जब जाता है तो उनमें भी मोटी मोटी पट्टियां रहती है, तो अगर ये पानी जाता है तो हल्का सा भी करंट फ्लो हुआ तो इश्यू समझ जाएगा कि भाई साहब करंट जा रहा है, मतलब पानी आ गया है डीजल में, जो कि मैंने आपको ये दिखा दिया। तो साहब ऐसे ही आपका वाटर इन फ्यूल सेंसर काम करता है। तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब आप पे है। धन्यवाद आप सभी का। इतना इजी ढंग से कोई नहीं समझाया होगा। किसी भी गाड़ी में हो, किसी भी गाड़ी में वाटर इन फ्यूल सेंसर ऐसे ही काम करता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद आप।